देखो, जो नतीजे आए हैं बिल्कुल अच्छे नतीजे नहीं हैं और चिंता का विषय है। बट लोगों ने मेहनत तो करी थी, ऐसा नहीं कि नहीं करा। मगर जो बीजेपी ने जो गेम खेला है, जो षड्यंत्र किया है, तो बीजेपी ने पहले ही जो मेनस्ट्रीम मीडिया के माध्यम से ये प्रचार करना शुरू कर दिया था कि जो गेम है, जो लड़ाई है, जो टक्कर है, वो दो पार्टियों की है, सपा की है और बीजेपी की है। बहुजन समाज पार्टी तो टक्कर में नहीं है। तो हम जो हमारी जो पार्टी है उसको पहले ही टक्कर से बाहर कर दिया था। लोगों का माइंड मेकअप कर दिया था उन्होंने कि बहुजन समाज पार्टी को वोट देना है, नुकसान पहुंचाना है। तो जो लोग हैं, जो उत्तर प्रदेश के लोग हैं, उन्होंने मन बना लिया था कि या तो बीजेपी के साथ जाना है या सपा के साथ जाना है। बट हम लोगों ने मेहनत की, काफ़ी लोगों ने, ऐसा नहीं है कि मेहनत नहीं की है, बट लोगों का जो भी आदेश है वो मान्य है। नहीं, बिल्कुल आपका कहना ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि देखो, ये तो हार और जीत चलती रहती है, ये लोकतंत्र है। जो भी जनता का आदेश है वो मानना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी और जो हमारी कमियां हैं उनको सुधारना पड़ेगा और आगे नई रणनीति से चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि भाई हम हारे हैं तो हमारी सारी लड़ाई ख़त्म हो गई है। लड़ाई और ज़्यादा मजबूत होनी चाहिए। और नौजवान साथी हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आपका जो मनोबल घटा है उसको आप ना घटाएं, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का आंदोलन है, ये महापुरुषों का आंदोलन है, इसकी लड़ाई बहुत मजबूत है। क्योंकि सारी जितनी भी ताकतें हैं वो हमारे विपरीत काम कर रही हैं आज की डेट में। जो खासकर मीडिया है, मीडिया एक ऐसा पूरे देश में माहौल बना दिया है कि हम ख़त्म होते जा रहे हैं, जबकि हमारी वोट बहुत ज़्यादा है और हम कहीं ना कहीं नाकामयाब हुए हैं ये बात समझाने में कि हम लोग टक्कर में हैं और हम लोग ही बहुजन समाज पार्टी ही बीजेपी को हरा सकती है। मगर उन्होंने कहा कि बीजेपी की बी टीम है या ए टीम है, तो ये कह के ये लोगों को बहकाने का काम कर रहे हैं। और हमारे पास बहुत सारी चीज़ें थीं जो हम कर पा सकते थे, पर अब बहुत लेट हो गए थे। बट हम ये नाकामयाब रहे बात बताने में कि हम लोग भी टक्कर में हैं, क्योंकि हमें मैदान से पहले ही बाहर कर दिया गया था और हम जब तक मैदान में आते जब तक वो बहुत देर हो चुकी थी। मिश्रा जी की कोई कमी नहीं है इसमें, मिश्रा जी की पूरी टीम ने, मिश्रा जी ने, कपिल मिश्रा ने और सब लोगों ने बहुत मेहनत करी है, नौजवानों ने मेहनत करी है और यहाँ तक कि जो कार्यकर्ता है कोई कमी नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। अब देखो, नौजवान लोग आ रहे हैं। ये जो चुनाव था ये बिल्कुल डेफिनेटली इसको फाइट किया जा सकता था, मगर जो उत्तर प्रदेश की जो जनता है वो बीजेपी को हराने के चक्कर में ही बीजेपी को जिता दिया उन्होंने। क्योंकि जो बीजेपी है, आपने देखा होगा, आपने हिंदू मुसलमान नहीं करा उन्होंने। उनको पता है कि हिंदू मुसलमान जो है हमारा पुराना एक षड्यंत्र है। अभी उन्होंने नया षड्यंत्र कर दिया कि दो ऐसी पार्टी जो टक्कर में कभी हो ही नहीं सकती। सपा कभी भी डायरेक्ट बीजेपी को नहीं हरा सकती है, क्योंकि सपा की जो है, अगर यादव देखा जाए तो यादव 7% है। 7% यादव से कोई भी अगर समाज जुड़ेगा, अगर मुसलमान को भी जोड़ा जाए तो 18% के करीब है। सर, वो लोग लड़ तो रहे थे, नहीं, वो आप लोग तो लड़ ही नहीं रहे। वो उनको लड़ाया जा रहा था। जो बंधुआ वोट अपना आप समझते हैं, आपको वो भी छोड़ के चला गया। उनको षड्यंत्र के माध्यम से लड़ाया जा रहा था। हम जो बड़ा प्लेयर था उसको हमें मैदान से बाहर कर दिया गया शुरू में ही एक षड्यंत्र के माध्यम से। और हाँ, ये हमारी नाकामी है कि हम लोगों को समझाने में नाकाम रहे कि हम लोग भी फाइट में हैं। जब तक हम समझाते, जब तक वो इलेक्शन तक जाते रहे और हम अपनी रणनीति में कामयाब नहीं हुए, और बीजेपी हमेशा की तरह अपनी रणनीति में कामयाब हो गई है। और हमने देखा था जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में कोई वो नहीं था, मगर जैसे हमने मुसलमान को भी टिकट दिया, औरों को भी टिकट दिया, मगर मुस्लिम समाज ने वोट नहीं दिया और ट्रांसफ़र एक तरफ चला गया। जो सरासर देखा गया कि जब भी मुस्लिम पलटा है बीजेपी की जीत होती है। देखो, हम लोग राजनीति, जाति की राजनीति, धर्म की राजनीति नहीं करते हैं। हम राजनीति मुद्दों की राजनीति करते हैं। क्या मुद्दे खत्म हो गए आज भी? क्या गरीबी का मुद्दा खत्म हो गया? क्या बेरोजगारी का मुद्दा खत्म हो गया? क्या आज भी जो और मुद्दे हैं, लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा खत्म हो गया? क्या आज भी उन्होंने बुलडोजर घुमा रहे हैं? आज भी अब 5 साल तक बुलडोजर को घुमाते रहना, मुद्दे खत्म नहीं हुए ना। अगर आप सिर्फ इसी बात में कि हम एक जाति को हराना चाहते हैं या एक दल को हराना चाहते हैं इसलिए हम दूसरे को वोट दे रहे हैं, तो ये बात तो कहीं की रही नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो मिश्रा जी ने काम किया है, वो पार्टी को और नेता अगर काम करते तो शायद पार्टी की स्थिति दूसरी होती। मिश्रा जी ने ही माहौल बनाया सारा। आप मानो मत मानो, आप बोलोगे कि आप तो मिश्रा जी की बढ़ाई करेंगे, ऐसा नहीं है। हमने बहुत करीबी उससे देखा है कि जो मिश्रा जी ने लोगों को दरवाजे खोले, नौजवानों के दरवाजे खोले हैं, वह दरवाजे खुल ही नहीं थे। मिश्रा जी ने जो माहौल बनाया, प्रभुत्व समाज, वो वोट आई नहीं आई वो अलग बात है, मगर जो मिश्रा जी ने मेहनत करी है, उनकी मेहनत को हम ऐसे नहीं बोल सकते कि मेहनत नहीं करी है। सब मेहनत करी है, माहौल बनाने का काम करा है। मैं बता रहा हूँ आपको, बड़ा षड्यंत्र था ये चुनाव एक बहुत बड़े षड्यंत्र के साथ में लड़ा गया है। दीवार में सर मारते रहिए ना, सर ही फूटेगा, दीवार तो नहीं टूटेगी। देखिए, ये षड्यंत्र को समझने के लिए आपको एक बड़ी रणनीति समझनी पड़ेगी।
जैसे मीडिया ने, जो मीडिया बहुत बड़ा है, लोग मीडिया को देखते हैं, लोग सोशल मीडिया को देखते हैं, उन्होंने ये कामयाब रहे ये समझाने में कि जो टक्कर है उत्तर प्रदेश में, वो टक्कर सिर्फ सपा की और बीजेपी की टक्कर है, बहुजन समाज पार्टी तो टक्कर में नहीं है। तो लोगों ने मन बना लिया कि जब वो टक्कर में नहीं है तो उनको हम क्यों वोट दें, जिससे कि हमारे नहीं लड़ रहे थे सर। नहीं, ऐसा नहीं है, चुनाव नहीं लड़ रहे थे, चुनाव नहीं लड़ते तो हम 403 सीट पे सर 2 तारीख उम्मीदवार को कर एमपी की रैली होती है, 10 तारीख को वोटिंग होनी थी, देखिए सर। देखो वो सारी चीज़ है, वो समीक्षा होगी इन सब बातों की, बड़े नेता समीक्षा करेंगे। मगर ये कहना कि हम नहीं चुनाव लड़ रहे थे, अगर चुनाव नहीं लड़ते तो हमें 1 करोड़ से वोट ज़्यादा कैसे मिल जाती, अगर हम चुनाव नहीं लड़ते तो हमारे सारी सीटों पे अच्छे उम्मीदवार कैसे होते। लड़े हैं हम, हमारे अच्छे कैंडिडेट थे, आपने रैलियां भी कवर करी हैं, हम रैलियों में गए हैं, भीड़ भी आई है, वो रिजल्ट में परिवर्तित नहीं हुई है। आज हम आपसे ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहते क्योंकि आज समय ऐसा नहीं है, समाज क्योंकि का पैसा वैसे ही लुटाया जा रहा था हवा में। वो नहीं, देखो दुख जितना है सब लोगों को है, बट ऐसा नहीं कह सकते कि मेहनत नहीं हुई है। रणनीति नहीं बनेगी, नई चीज़ों पर बात होंगी, समीक्षा होगी इन चीज़ों की, नए लोगों को जिम्मेदारी मिलेंगी। और ऐसा नहीं है कि कोई समाप्त हो जाता है। ये महापुरुषों का आंदोलन, ये समाप्त नहीं होगा, आखिरी दम तक लड़ेंगे इस आंदोलन को और लोगों को तैयार करेंगे। जैसे मानव काशीराम साहब ने तैयार करता है, वैसे हम लोग तैयार करेंगे। हम अभी थके नहीं हैं, हाँ हम हारे हैं, ये राजनीति में होता है, लोकतंत्र में होता रहता है। बीजेपी में ही कई बार दो सीटों पे थी बीजेपी भी 84 के अंदर, मगर वो बहुत में आई है। ऐसा नहीं कि हमारी पार्टी खत्म हो गई, राजनीतिक पार्टियां खत्म नहीं होती हैं, राजनीति खत्म नहीं होती है। हम लोग लड़ेंगे, 2024 आ रहा है, आज से ही हम तैयार होंगे। अगर इस हार की जिम्मेदारी बहन जी ले रही हैं तो 50% मिश्रा जी को भी लेनी चाहिए, क्योंकि वो भी पार्टी के दूसरे नंबर के आदमी हैं। देखिए हार जीत कौन लेगा कौन नहीं लेगा, हार तो हुई है कि ब्राह्मण वोट देगा, लेकिन नहीं लगता कि 10 वोट भी ब्राह्मणों का इस पार्टी को मिला हो इस बार। नहीं, इस बात की समीक्षा की जाएगी, क्यों नहीं लोग आए, कैसे लोग नहीं आए हैं, ये सब समीक्षा की बात है। ऐसे किसी की आदमी, किसी की मेहनत पे अगर आप प्रश्न लगाएंगे तो ये गलत बात है, क्योंकि सवाल तो ये पार्टी के लोग तो मेहनत ही करते हैं, पार्टी के नेता मेहनत करते हैं, कोई पार्टी का आदमी नहीं चाहता कि पार्टी हारे। आप दूसरी तरफ देखिए, सपा ने तो विजय यात्रा निकाल दी थी, उनके तो मंत्रालय बट गए थे, अब उनका क्या हुआ, वो तो नहीं जीत पाए। बढ़त तो पाई ना, बढ़त हुई तो, मगर सत्ता में नहीं आई ना, सत्ता में नहीं आई। बट हमारा कहना ये है कि आज ये प्रश्न नहीं है, आज प्रश्न ये है कि ऐसी स्थिति क्यों आई, इस पर सोचना चाहिए, इस पर बड़ी समीक्षा होनी चाहिए। हम लोग उस समीक्षा के लिए तैयार हैं, बैठेंगे सब लोग, पार्टी के लोग बैठेंगे जो बड़े जिम्मेदार साथी हैं, और नई जिम्मेदारी दी जाएंगी। और पार्टी का आपको लगता है सर समीक्षा होनी चाहिए, अब तो पार्टी खत्म ही है ना? नहीं, ऐसा नहीं है, नहीं आपके कहने से खत्म नहीं होगी, पार्टी खत्म नहीं होती है, ये महापुरुषों का आंदोलन है, खत्म नहीं होगा। हाँ, ज़्यादातर लोग पार्टी को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपने देखा सोशल मीडिया पर कल से ही लोगों की टांग खींची जा रही है, लोगों को ट्रोल किया जा रहा है, ये गलत है। जब अगर तुम इतनी ताकत जनता को सर, जिन लोगों को अगर सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग करनी है तो वो लोग मैदान में आए, मैदान में बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करें, कमज़ोर ना करें। वो चुनाव से पहले भी कह रहे थे कि बीटी बताने वाले थे, अब चुनाव में हो गए तभी अब उन लोगों की बात कर रहे हैं जो लोग अपनी जमानत भी ना बचा पाए, उन लोगों की बात कर रहे हैं जिन लोगों का कुछ नहीं हो पाया, जिनको जोकरीगिरी कर रहे हैं, उनकी बात कर रहे हैं। आप वो मिशन चलाएंगे क्या है? अगर मिशन बहुजन समाज पार्टी नहीं चलाए तो कौन चलाएगा मिशन, बताइए आप लोग। तो आप जब क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करना आसान है, सवाल करने आसान है, मगर उन सवालों का जवाब देकर अपनी मेहनत से जवाब देना वो बड़ा मुश्किल है। समाज में काम करना बड़ा मुश्किल है। कोई निकले ना 2 दिन के लिए, कोई निकल तो रहा नहीं, अपने पैसे से जाए ना मीटिंगों में, अपने पैसे से इकट्ठा करें ना लोगों को, नहीं कर रहे ना। सवाल करना बहुत आसान है। आपको पैसा दे रही है ना जनता, रसीद कटवा रही है ना। नहीं तो अब ठीक है, जनता के प्रति पैसा भी दे, फील्ड में भी वही निकले तो आपका क्या काम? जनता जानती है, आप लोगों की क्या जरूरत है फिर? जनता जानती है कि बहन जी ने जो करा है वो सही करा है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, षड्यंत्र है, हम बार बार षड्यंत्र पे फंसते हैं, हम नहीं फंसते हैं और पार्टियां भी फंसती हैं। जैसे मुस्लिम समाज है, मुस्लिम समाज हमेशा बीजेपी को हराना चाहता है, मगर उसको ये नहीं पता कि बीजेपी को कौन हरा सकता है। मुस्लिम समाज जो 18 से 20% है और दलित समाज जो 22% है, अगर वो दोनों एक साथ मिल जाएं तो जब भी हम बीजेपी को हरा सकते हैं। मुस्लिम समाज और यादव समाज कभी भी मिलकर बीजेपी को नहीं हरा सकते। मुस्लिम सम्मेलन कितने किए हैं आपने? ब्राह्मण सम्मेलन तो आपने तमाम कर दिए। देखो काम होता है, हमेशा लगातार काम होता है, 5 साल लगातार काम होता है। ऐसा नहीं है टिकट हमने मुस्लिम समाज को 100 से ज़्यादा टिकट दिए हैं।